नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है बीमार बकरी। आज की कहानी पर आप सभी का स्वागत है। एक सेठ थे, उन्होंने काफ़ी बकरियां पाल रखी थी, लेकिन उनमें से एक बकरी का बच्चा हमेशा बीमार रहता था, जिससे सेठ का काफ़ी खर्चा भी होता था। सेठ ने सोचा क्यों ना इसे जंगल में छुड़वा दिया जाए। उसने अपने कर्मचारी से कहा कि जाओ भाई, इसे जंगल में छोड़ कर आओ। सेठ का कर्मचारी जैसे ही जंगल में छोड़ने गया और जंगल में छोड़कर जैसे वापस चलने लगा, बकरी का बच्चा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब सेठ का कर्मचारी उससे काफ़ी पीछा छुड़ा रहा था, लेकिन वो पीछे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उस पर बकरी के बच्चे पर कर्मचारी को दया आ गई। कर्मचारी उसे अपने घर ले आया। कर्मचारी की औरत ने कहा कि भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ तो हम लोगों का ही खाना बड़े मुश्किल से चलता है, फिर ये बकरी भी आ गई और ऊपर से बीमार भी है, तो इसका खर्चा कैसे चलेगा? कर्मचारी ने कहा कि नहीं भाई साहब, हो जाएगा। हम लोग थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे, जिससे बकरी की सेवा भी कर सकेंगे और उसका इलाज भी करा सकेंगे। धीरे धीरे करके बकरी का इलाज कराया गया, उसकी देखभाल की गई कर्मचारी द्वारा। वो बकरी ठीक हो गई और बड़ी हो गई। बड़े होते ही उसने दूध भी देना चालू कर दिया। अब उसका दूध इतना मीठा था, स्वादिष्ट था कि गांव के कई लोग उसे दूध के लिए डिमांड करने लगे। कर्मचारी ने सोचा क्यों ना दूध बेच दिया जाए, जिससे क्या है कि हमारा भी घर का खर्चा चलेगा और हमें उस सेठ की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। कर्मचारी दूध बेचना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसके हालात काफ़ी अच्छे होने लगे। ये बात सेठ को पता चली कि जो बकरी का बच्चा हमने कर्मचारी को जंगल में छोड़ने के लिए कहा था, वह कर्मचारी जंगल में न छोड़कर अपने साथ ले आया और उसका पालन पोषण किया। आज वही बकरी का बच्चा बड़ा हो गया और उसका दूध भी काफ़ी स्वादिष्ट है। सेठ ने कहा कर्मचारी से कि ये बकरी का बच्चा हमारा है, हमें दे दो। कर्मचारी ने कहा नहीं, तो आपने तो इसे जंगल में छुड़वा दिया था। जंगल में छोड़ने के कारण, यदि हम जंगल में छोड़ देते तो फिर आपको ये पुनः थोड़ी मिलता। इसको तो हमने ला के इसका इलाज कराया, इसका पालन पोषण किया, इस कारण ये बकरी का बच्चा बड़ा हो गया और दूध देने लगा। सेठ नहीं माना। उसने कहा नहीं, हम इसकी शिकायत मुखिया से करेंगे। मुखिया से शिकायत की गई। मुखिया ने भी दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन फैसला कर्मचारी के हक में हुआ। सेठ इस बात से नाखुश था। उसने कहा कोई न कोई तरकीब लगा के मैं इस बकरी के बच्चे को ले ही लूँगा। सेठ अपने कर्मचारियों से कहता है कि जाओ उस कर्मचारी के घर से बकरी उठा लाओ। कर्मचारी रात में आते हैं और बकरी को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन बकरी जैसे ही घर पहुंचती है सेठ के, वो खाना पीना छोड़ देती है, दूध देना छोड़ देती है। अब सेठ पे पुनः परेशान होने लगता है। सेठ को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अन्य बकरियां भी बीमार हो जाएं इसको देखकर। सेठ अपने कर्मचारियों से कहता है कि जाओ उस कर्मचारी के यहाँ छोड़ देना बकरी को। सेठ के कर्मचारी पुनः जाते हैं और उस बकरी को पुनः पहले कर्मचारी के पास छोड़कर आ जाते हैं। पहले कर्मचारी और उसकी पत्नी बकरी को देखकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं और देखते हैं कि बकरी फिर से पुनः बीमार हो गई है। फिर उसका इलाज करते हैं और उसकी खूब सेवा करते हैं, जिससे बकरी पुनः स्वस्थ हो जाती है और दूध देने लगती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।